नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ कितनी ऊर्जादायक होती है ये हम भली भांति जानते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज परमात्मा के प्यासे एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। 12 वर्षों तक कुएं में उल्टे लटके रहे और प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे खुदा, हे ईश्वर, आप मुझे दर्शन दें। और इन 12 वर्षों में उन्होंने मात्र 50 केजी अनाज खाया। जी दोस्तों, रोज तकरीबन 10 ग्राम। जी मैं बात शेख फरीद जी की कर रहा हूँ, जिनका जन्म 1173 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। यह बचपन से ही शरारती और नटखट था, जिनका गांव के बच्चों के साथ बार बार झगड़ा होता रहता था। इससे परेशान होकर उनकी मां ने सोचा, क्यों न मैं बच्चे को अपने घर में ही उलझा कर रखूं। इसके लिए मां ने कहा, बेटा तू नमाज किया कर। शेख फरीद ने पूछा, इसके क्या फायदे? मां ने कहा, बेटा नमाज करने से अल्लाह तुझे खजूर देगा। फरीद भी उतावला हो गया, बोला, माँ जल्दी बता मुझे नमाज कैसे किया जाता है। मैं नमाज करूँगा, मैं खजूर खाऊंगा। माँ ने एक चादर बिछाई, उसके नीचे खजूर छिपा दिए और उसे नमाज करने के लिए बैठा दिया। बोली, बेटा जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना और यहाँ से मत उठना, नहीं तो अल्लाह तुझे खजूर नहीं देगा। फरीद ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहकर माँ अपने कामों में व्यस्त हो गई। जैसे ही काम पूरा हुआ, माँ ने कहा, फरीद आंखें खोलो, देखो अल्लाह तुझे खजूर दिया है। खजूर पाकर फरीद बहुत खुश हुआ और रोज नमाज करने लगा। एक दिन माँ खजूर रखना भूल गई और उसे नमाज पर बिठा दिया। रोज की तरह काम पूरा होने के बाद दूर से ही आवाज़ लगाई, बेटा आंखें खोलो। फरीद उठा और हर दिन की तरह उस दिन भी खजूर पाकर बहुत खुश हुआ। शेख फरीद की हाथों में खजूर देखकर माँ को अचानक याद आया कि आज तो मैं खजूर रखना ही भूल गई थी। माँ ने पूछी, बेटा तूने खजूर कहाँ से लाया? फरीद ने कहा, मुझे चादर के नीचे मिला। माँ ने फिर पूछा, सच बता तूने खजूर कहाँ से लाया? फरीद ने कहा, माँ मुझे अल्लाह ने दिया है, अल्लाह तो मुझे रोज़ खजूर देता है। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ और उसी दिन से शेख फरीद का अल्लाह में दृढ़ विश्वास हो गया और बड़ा होकर घर त्याग कर आश्रम में चला गया। वहाँ जाकर एक महात्मा को गुरु बनाया। उस महात्मा ने उसे जो भी भक्ति विधि बताई, शेख फरीद दृढ़तापूर्वक भक्ति करने लगा। यह आज्ञाकारी होने के कारण गुरु जी का प्रिय शिष्य बन गया, जिसके कारण अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लगे और शेख फरीद को बदनाम करने का प्रयास करने लगे। गुरु जी की सेवा के लिए सभी शिष्यों की रूटीन बनी हुई थी और गुरु जी को भोजन के बाद तुरंत हुक्का पीने की आदत थी। शेख फरीद की बारी आई तो जैसे ही शेख फरीद खाना लेकर गुरु जी के पास गया, अन्य शिष्यों ने अग्नि बुझा दी और शेख फरीद खाना खिलाकर वापस हुक्का भरने आया तो अग्नि न पाकर बहुत दुखी हुआ और यह सोचने लगा कि आज मेरी भक्ति कमाई नष्ट हो जाएगी क्योंकि गुरुजी रूठ जाएंगे। तभी उसकी नज़र गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक घर पर पड़ा जिससे धुआं उठ रहा था। शेख फरीद उस घर की तरफ दौड़ पड़ा। बरसात का मौसम था। उस घर में एक बूढ़ी माता थी जो चूल्हे को बार बार जलाती थी परंतु बुझ जाता था, जिस कारण माता जी पहले से ही क्रोधित थी। शेख फरीद पहुंचा और बोला, माँ मुझे अग्नि दे दो। कोई जवाब नहीं मिला। फरीद ने फिर आवाज़ लगाई, माता मुझे अग्नि दे दो। तभी बुढ़िया क्रोध में बोल पड़ी कि मेरी आंखें फूट गई इस अग्नि को जलाने में, तू भी फुड़वा ले तो मैं तुझे अग्नि दूंगी। शेख फरीद की हाथों में चिमटा था। इसने तुरंत अपनी आंखों को निकाला और बुढ़िया की हथेली पर रख दी। ये ले माँ, अब तो मुझे अग्नि दे दे। बुढ़िया बहुत घबरा गई और इसे अग्नि दे दिया।
फरीद दौड़ता हुआ गुरुजी के पास आया। इधर गुरुजी भी क्रोधित हो रहे थे। शेख फरीद ने अग्नि न मिलने की सारी बात बताई और क्षमा याचना की तो गुरुजी ने क्षमा कर दिया। अब उधर बुढ़िया की टेंशन बढ़ रही थी कि महात्मा बहुत क्रोधित होंगे और मुझे श्राप दे देंगे। अगली सुबह बुढ़िया गुरुजी के पास आई और हाथ जोड़कर रोते हुए गुरुजी से क्षमा याचना करने लगी कि महात्मा जी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि आपका शिष्य है, मुझसे गलती हो गई। महात्मा ने पूछा क्या गलती हो गई? तो माता ने सारी बात बताई। तो गुरुजी ने शेख फरीद को बुलाया। सच में उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। गुरुजी ने पट्टी हटाया तो आंखें ज्यों की त्यों मिली। सबको बहुत हैरानी हुई और गुरुजी ने बूढ़ी माता को क्षमा कर दिया। कुछ दिनों के बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद शेख फरीद आश्रम छोड़कर जंगल चला गया। गुरुजी ने कहा था, बेटा शरीर को जितना कष्ट दोगे उतनी ही जल्द तुम्हें अल्लाह का दीदार होगा। यह सोचकर शेख फरीद निराहार रहने लगा और रस्सी के सहारे कुएं में उल्टा लटक कर अल्लाह को याद करने लगा। कुछ समय के लिए बाहर आते फिर वापस उल्टा लटक जाते। निराहार रहने के कारण काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर हो चुका था। इसके शरीर के सारे मांस कौवे नोच कर खा चुके थे। एक दिन एक कौवा इसके सिर के पास आ बैठा और इसकी आंखों को देखने लगा। शेख फरीद ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया अगर मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो तो तू उसे खा ले, मेरी आंखों को छोड़ दे, मैं अल्लाह का दीदार करना चाहता हूँ। अगर मेरी आंखें नहीं रहेगी तो मैं अल्लाह का दीदार नहीं कर पाऊँगा। और ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगा और यह सोचने लगा कि मैंने अल्लाह को पाने के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, शरीर बर्बाद कर दिया, मेरा मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया, परंतु अल्लाह मिले नहीं। अब न जाने फिर कब मनुष्य का शरीर मिलेगा और मैं कब भक्ति कर कर मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगा। कहते हैं सबका मालिक एक है। उसी मालिक ने शेख फरीद की पुकार सुनी और एक महात्मा का रूप धारण करके उसके पास आ पहुंचा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं शेख फरीद और इस मालिक का चर्चा सुनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।